तो अपना पाठ था संसाधन एवं विकास। ठीक है, संसाधन के बारे में हमने पिछली 3 कक्षाओं में बार-बार दोहरा लिया था। तो अब वो विकास वाला देख लेते हैं कि जो संसाधनों का विकास था ना, उसमें देख लेते हैं। तो हमने कहा था कि जो संसाधन है ना, वो क्या है? प्रकृति की देन है। यानी हमारे वो संसाधन किसने प्रदान किए हैं? हमारी प्रकृति ने। जब से मानव ने जन्म लिया, वो प्रकृति से ही सब कुछ प्राप्त कर रहा है। और ये जो प्रकृति होती है, ये जो संसाधन हमारे को प्रदान करती है प्रकृति, तो ये क्या है? हमारे जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। ठीक है? अब ये अति आवश्यक हो गए, तो हमारे जीवन में थोड़ी गुणवत्ता भी लाते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा संसाधन होंगे, वो उतना ही गुणवत्तापूर्ण हो जाएगा। ठीक है? जो हम आगे आगे देखेंगे कि वो अमीर-गरीब। तो अब ये जो संसाधन ये कहलाते हैं गुणवत्ता। जैसे कि एक व्यक्ति है, मान ले तो थार चला हुआ है और एक हाथ में रखा है आईफ़ोन, है या फिर बुलेट रखा है। तो उसके पास क्या है? वो संसाधन ही तो है। तो अब उसमें क्या लेके आ गए? गुणवत्ता। आ गई ना गुणवत्ता? तो ये क्या करती हैं? गुणवत्ता लाते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। अब इनका अंधाधुंध प्रयोग करने के कारण हमारे जो प्रकृति है या हमारी जो पृथ्वी है, इसके ऊपर अनेक सी संसाधनों से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो गई है। ठीक है? जिन समस्याओं में पहली समस्या है कि जो इंसान है या जो मानव है, वो इतना लालचपूर्ण हो गया है या इतना मतलबी हो गया है कि वो संसाधनों को क्या कर रहा है? हास कर रहा है। जैसे कि पेड़ों का हास कर रहा है। उसके अलावा अनेक चीज़ें हैं। पेड़ तो मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया। फिर अगली बात हमने देखी थी कि जो संसाधन है ना, इनका बँटवारा इन संसाधनों के कारण हमारे जो समाज है, वो 2 वर्गों में विभाजित हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इनका जो बँटवारा है इन संसाधनों का, वो समतापूर्ण नहीं है, यानी समान वितरण नहीं है। तो जिसके पास ज़्यादा संसाधन होंगे, तो वो हो जाएगा अमीर, जिसे कहेंगे संसाधन संपन्न। और जिसके पास संसाधन बहुत ही कम होंगे, वो कहलाएगा गरीब, जिसको कहेंगे संसाधन विहीन। ठीक है? ये संसाधनों से 2 वर्गों की उत्पत्ति हो गई। ठीक? फिर उसके अलावा अगली बात हमने देखी कि इन संसाधनों के इन अंधाधुंध प्रयोग करने के कारण हमारा जो पर्यावरण है या हमारे विश्व के सामने वैश्विक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। वैश्विक परिस्थितियां मतलब संकट उत्पन्न हो गया है। जैसे कि एक तो भूमंडलीय तापन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसके अलावा जो हमारी ओजोन परत है, उसमें क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। यहाँ तक देख लिया था हमने। फिर उसके बाद में हमने कहा कि इन सभी को दूर करने के लिए क्या करेंगे? कि इन सभी को दूर करने के लिए हमने 2 चीज़ों को अपनाया। एक तो अवधारणा अपनाई और एक सम्मेलन हुआ। 2 चीज़ों में एक तो अवधारणा अपनाई और एक सम्मेलन होता है। अवधारणा थी जिसको हम कहते थे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, ठीक है? याद रह जाएगा ना? बोलो सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। हो जाएगी ना? तो अब ये जो सतत पोषणीय विकास था, इसमें कहा कि जो पहली बात तो हमारे को क्या करना है? पर्यावरण को संरक्षण करना है। क्या करना है? पर्यावरण को संरक्षण करना है। और उसके अलावा वर्तमान पीढ़ी को भविष्य की पीढ़ी में ध्यान में रख के, वर्तमान पीढ़ी को भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। यही क्या है? सतत पोषणीय विकास। ये अवधारणा है। ठीक है? कि कल थारा बेटा होगा, फिर वो का बेटा होगा, फिर वो का बेटा होगा, तो वो क्या हो गया? आपकी पीढ़ी। तो उनसे ध्यान रखो, बिना फालतू में संसाधन है बर्बाद मत करो, कभी उनके लिए संसाधन बचे ही ना। ठीक है? फिर उसके बाद में इन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है? अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो कई देश हैं वो द्वीपीय देश हैं। ठीक है? जो क्या है कि थोड़े से द्वीप निकलते हैं जल से, तो वो उनके ऊपर बस गए। पर अब धीरे धीरे क्या है? समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। तो वो जो देश है ना, उनके सामने ये संकट आ गया है कि उनके द्वीप क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे जलमग्न क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? अब वो जो जलमग्न हो गए, ठीक है, क्या हो गए? जलमग्न। तो अभी अभी एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया। तो उसकी राजधानी थी जकार्ता। ठीक है? तो अब वो जो जकार्ता राजधानी थी, वो क्या है कि चेंज होकर दी उसने। क्यों कर दी? क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो जो इंडोनेशिया देश है ना, वो लगभग 13,000 द्वीपों पे बसा हुआ है। ठीक है? और उन द्वीपों में जो उसकी राजधानी थी, उसके समीप जल का स्तर इतना हो गया कि
कभी भी वो क्या हो सकती है, जलमग्न हो सकती है, डूब सकता है। इसलिए उसने अपनी राजधानी चेंज कर दी। ये क्या है, वैश्विक संकट है, और किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, या जिसे हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो इसके लिए एक सम्मेलन हुआ, जिसको कहाँ पे हुआ, रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ, और कब हुआ, जून 1992 में। तो इसको क्या नाम दिया गया, पृथ्वी सम्मेलन, यानी संपूर्ण पृथ्वी को ध्यान में रखना है, ठीक। और इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने क्या किया था, भाग लिया था, और वो 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष भाग लिए, उन्होंने एक आम सहमति जताई और एक घोषणा की, ठीक है। और वो घोषणा क्या थी, एजेंडा 21 या एजेंडा 21, क्या थी, एजेंडा 21 या एजेंडा 21, बोल एजेंडा 21 या एजेंडा 21, ठीक। अब इसका नाम एजेंडा 21 क्यों रखा गया, क्योंकि अब ये जो 21वीं शताब्दी आएगी ना, तो इसमें हमारे को क्या करना है, संसाधनों को क्या करना है, संसाधनों का संरक्षण करना है। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, एजेंडा 21। और जो हमारे जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसका उद्देश्य क्या रखा गया था, वर्तमान पीढ़ी, एक तो पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, क्या किया जाए, पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। उसके अलावा जो सामाजिक और आर्थिक जो विकास हो रहा है, उसमें जो असमानताएं हैं, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को क्या किया जाए, दूर किया जाए। इसके लिए यही सम्मेलन हुआ था। तो एजेंडा 21 के उद्देश्य भी क्या होंगे, यही होंगे। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक हो गया था ना पिछली वीडियो में, ठीक है, और पिछली क्लास में याद रख लो। मैं भी इतना याद रख लो, थाना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज क्या रहेगा अपना टॉपिक, संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन, ठीक है। नियोजन का मतलब होता है कि जो संसाधन है ना, उनका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना, ठीक है, समझ। तो जो संसाधन है उनका योजना, हाँ, अब थारी बुक की लैंग्वेज में पढ़ ले थोड़ा बहुत है, कि जो संसाधन है, संसाधन ज्यादा साइड डाल दिया, संसाधन, ठीक है। इन संसाधनों क्या करना है, विवेकपूर्ण उपयोग, क्या करना है, विवेकपूर्ण उपयोग। अब आप इसका विवेकपूर्ण उपयोग करोगे तो क्या होगा, संसाधनों का संरक्षण कर लेंगे। अब संसाधनों का संरक्षण कर लेंगे तो ये हमारी सबसे क्या रहेगी, अच्छी रणनीति। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारे लिए क्या है, नियोजन की क्या है, अच्छी रणनीति है, अच्छी रणनीति, ठीक है, क्लियर। रणनीति समझ रहे हो, एक प्रकार से तरीका मान लो आप, किस प्रकार से, ठीक है। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि अगर आप संसाधनों का नियोजन करोगे, ठीक है, तो किस प्रकार से करोगे, कि आप ये इसी प्रकार से तो करोगे कि जो संसाधन है वो कहीं पे तो ज्यादा है और कहीं पे कम है, तो सभी जगह हमारे को संसाधनों को क्या करना है, एक प्रकार से बंटवारा करना है, ठीक ठाक सा, ठीक है, हाँ, सब करना जाए। पर ये जो संसाधन है वो एक जगह मिल रहे हैं, तो दूसरी जगह क्या मिलेंगे, ना मिले ना, कौन मिले ना। जैसे कि मान लो कि हमारे यहाँ पे अगर राजस्थान में बाजरे की खेती सर्वाधिक हो रही, तो उत्तर प्रदेश में क्या बाजरा सर्वाधिक होगा, वहां पे तो गेहूं से सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या करना है, नियोजन करना है। और नियोजन कैसे करोगे, विवेकपूर्ण तरीके से करोगे, और विवेकपूर्ण तरीके से करोगे तो ये नियोजन कैसा रहेगा, अच्छी रणनीति के तहत रहेगा। फिर हमने कहा कि जो भारत है वो एक विविधतापूर्ण संसाधनों वाला देश है, कैसा है, विविधतापूर्ण, विविधतापूर्ण जानते हो, अलग अलग, शाबाश, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब अलग अलग विविधताओं का कैसे है, कुछ उदाहरण भी चाहिए होंगे ना, ठीक है। तो अलग अलग विविधताएं कैसे होंगी, कि एक जगह तो संसाधन सर्वाधिक हो और दूसरी जगह संसाधन कम हो। तो एक जगह स्थान पे तो सर्वाधिक क्या हो, यानी संसाधन किसी स्थान पर प्रचुर मात्रा में हो या सर्वाधिक हो, ठीक है। तो जो दूसरा स्थान है वहां पे नहीं होंगे, तो किसी स्थान पर प्रचुर मात्रा में ना संसाधन कम हो या प्रचुर मात्रा में न हो, दोनों शब्द प्रयोग करो, कर लो, ठीक है, संसाधन कम हो, ठीक है, या सही रहो, यहाँ तक क्लियर।
फिर उसके बाद में कहा कि एग्जाम्पल दो, बताओ कहीं से बता देते हैं कि कह दिया कि एक स्थान पे संसाधन कम हो और दूसरे पे सर्वाधिक हो सकते हैं। तो इसी कारण तो हम कह रहे हैं कि संसाधन क्या है, विविधता पूर्ण है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ प्रचुर मात्रा में, जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 राज्य हैं, कौन कौन से? एक तो झारखंड, ठीक है, एक है मध्य प्रदेश और एक है छत्तीसगढ़। ठीक, इनमें क्या है कि इनमें 2 चीजें सर्वाधिक है, एक तो खनिज, क्या? और एक कोयला। ठीक है, पर ये क्या सभी जिलों सभी राज्य में है हमारे यहाँ पे? सभी में नहीं है। ठीक है, कम है पर सभी में इतने नहीं है। हुई ना संसाधनों में विभिन्नता? हो रही है या नहीं हो रही? मानो तो अच्छा, चलो ठीक। उसके अलावा एक स्थान और दे रखा है आपकी बुक में, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, जल सर्वाधिक है। ठीक, सर्वाधिक क्यों है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। वहां पे क्या नाम रहता है, सांगपो? सांगपो रहता है ना, तो वो आती है, तो वहां पे क्या है, जल। मौज कर रहा है, जोड़ दो, जरूरी नहीं है पर आपकी बुक में लिख रखा है। ठीक है, तो जो आपकी जो नदी है गंगा नदी, उसके आसपास भी जल तो अधिक है, जो नदी है उसके आसपास अधिक है, पर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वहां पे क्या है, जल सर्वाधिक है। तो अब हम कहेंगे कि जो कम वाले भी तो होने चाहिए, कम वाला हम राजस्थान में शामिल कर लो। ठीक है, राजस्थान में जल है ना, हीरा सोना, पर कम है। ठीक है, उसके अलावा एक हमारे जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है लद्दाख, अब तो अलग से वो बन गया, क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो उसको क्या कह देंगे आप, लद्दाख लिख दें, लद्दाख। ठीक, इनमें क्या है, जल की अब जल भी तो एक संसाधन है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है ना। अर्थ क्लियर? दोबारा से देखो कि हमने कहा कि संसाधनों का हम क्या करेंगे, नियोजन करेंगे, और ये नियोजन कब करेंगे, जब हम विवेकपूर्ण इनका क्या करें, उपयोग करें। तो ये तकनीकी सबसे अच्छी है। और उसके अलावा ये जो विविधता, ये जो संसाधन होते हैं, ये कैसे होते हैं, विविधता पूर्ण होते हैं, यानी कि एक स्थान पे सर्वाधिक पाए जाते हैं तो दूसरे स्थान पे या तो पाए नहीं जाते या कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें हमने कहा कि जो यहाँ पे 3 राज्य है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बोलो, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इनमें कोयला और खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोयला और खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जल प्रचुर मात्रा में मिलता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में जल प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? और दूसरे जो संसाधन कम है उसमें राजस्थान और लद्दाख में जल की कमी है। और यहाँ पे देखो और भी दूसरी चीज देखो कि जो अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पे सर्वाधिक जल है, पर इसके जो जल का उपयोग करने के लिए यहाँ पे उपयुक्त प्रौद्योगिकी नहीं है। ठीक है, तो संसाधन नियोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? प्रौद्योगिकी। और प्रौद्योगिकी अपन नॉर्मल तरीके से देखें तो एक प्रकार से कार्य, जो तरीका होता है ना उसको करने का, वो ही। ठीक है, जो तरीका है वो क्या है? प्रौद्योगिकी। जैसे कि हम हमारे यहाँ पे जैसे गड्ढा खोदते हैं तो जैसे पिलाते हैं, वो क्या है, एक प्रकार से प्रौद्योगिकी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? समझ गया? तो अब इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब इनका आप नियोजन करोगे तो किस किस, देखो इनका नियोजन करने के लिए क्या करोगे आप? एक तो आप राष्ट्रीय स्तर पे सोचोगे, यानी राष्ट्रीय स्तर पे योजना बनाओगे। किस स्तर पे? आ रहा है कैमरा में? एक तो राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के अलावा इन संसाधनों के लिए मानो कि अलग अलग राज्य में कम, जैसे कि राजस्थान में जल की कमी है तो दूसरे राज्य में जल की अधिकता होगी। तो इसी प्रकार से हमारे को ये नियोजन कहाँ पे करना है? राज्य स्तर पे या प्रांतीय स्तर पे। ठीक है, कौन से स्तर पे? राज्य स्तर पे। अब मान लो किसी भी स्थान विशेष पे, जैसे ये अपने जो राजस्थान है उसकी पश्चिमी साइड में क्या है? मरुस्थल है, उसमें जल लाना है, तो किसी प्रदेश विशेष के लिए भी तो हो सकती है नियोजन। तो प्रदेश विशेष के लिए, ठीक, और फिर उसके अलावा स्थानीय स्तर पे, इसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय स्तर पे क्या करेंगे हम? नियोजन करेंगे। क्या करेंगे? क्लियर? एक बार फिर से देख लो
कि संसाधनों का नियोजन, संसाधनों को हमें क्या करना चाहिए, विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, और इस प्रकार से आप विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करोगे तो वो क्या कहलाएगी, सबसे अच्छी रणनीति कहलाएगी। फिर हमने कहा कि ये जो संसाधन है इसमें विविधता पाई जाती है इन संसाधनों में, या फिर ऐसे कहते हैं कि विविधतापूर्ण संसाधनों वाला देश है। कौन सा देश है, भारत। ठीक है, कि एक जगह पे कुछ पा रहा है तो दूसरी जगह पे कुछ मिलेगा, पर वो जो चीजें हैं, जो संसाधन है, वो समान उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो किसी स्थान पे क्या मिलती है, प्रचुर मात्रा मिलती है संसाधनों की, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयले की सर्वाधिक मिल रहा है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जल सर्वाधिक मिल रहा है, और इसके ठीक अपोजिट देखें तो किसी स्थान पे संसाधन क्या है, कम है, जैसे राजस्थान और लद्दाख में जल की कमी है। ठीक, और इन जो नियोजन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, एक तो राष्ट्रीय स्तर पे करेंगे, एक राज्य स्तर पे करेंगे, और प्रदेश स्तर पे करेंगे, और स्थानीय स्तर पे करेंगे। ठीक है, प्रदेश को क्षेत्रीय बोल दी और प्रदेश को रखो। अब अन्य एक थोड़ा सा कोर्स समझो, राष्ट्रीय स्तर पे मान लो कि राष्ट्रीय स्तर पे योजना बना दी कि भाई जो पंजाब की तरफ से जो नदी जा रही है, कौन सी नदी, व्यास और सतलुज, एक अंदर से नहर निकाल दो और राजस्थान में पानी की व्यवस्था करा दो। ठीक है, तो ये नियोजन कहाँ पे हुआ, राष्ट्रीय स्तर पे हो गया ना। ठीक है, हुआ या नहीं हुआ, समान रहे हो। तो ये हो गया राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे कि हमारे यहाँ पे है गंग नहर, उसके अलावा और भी नहर है जिसका नाम है वो क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर, है ना। तो ये राष्ट्रीय स्तर पे हो गई। तो उसके अलावा मान लो कि अब राज्य है, राज्य में भी संसाधन विभिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, ये तो हमने भारत देश की बात कर ली, पर राज्य में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक चंबल नदी जा रही है, सुना था नाम। ठीक है, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, फिर राजस्थान से होते हुए उत्तर यूपी में जाके फिर वो मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे, गंगा नदी में, यमुना की सहायक है चंबल तो। ठीक है, किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में। हाँ, यहाँ तक क्लियर। तो अब उसमें से क्या करें कि हमारे यहाँ पे जल की कमी है, तो अब उसकी पूर्ति के लिए हमारे यहाँ पे अब इलेक्शन होंगे, पानी की पूर्ति के लिए नहीं, अब इलेक्शन होंगे ना, राजस्थान में चुनाव होंगे। तो चुनाव में क्या बोला जा रहा है कि एक नेता कह रहा है कि जो चंबल नदी है ना, उसका पानी मैं ले आऊंगा कोटपुतली में। ठीक है, नहर के माध्यम से कहाँ पे ले आऊंगा, कोटपुतली में, और या कब ले आऊंगा, जब मन जीता होगा। ठीक है, कहीं ला दो अच्छा लोग है क्योंकि पानी की कमी आ रही। दूसरा कह रहे है ना ना ना, तू ही ला सकते, हम भी ले आएंगे। एक है कि वह थोड़ा हरियाणा से अच्छे संपर्क से, हरियाणा में जो नहर है उन्हें काट ले आएंगे आप। ठीक है, तो ये क्या है, संसाधन नियोजन है एक प्रकार से, यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्या की जा रही है, जल की पूर्ति की जा रही है, वो क्या है, संसाधन नियोजन, वो राज्य स्तर पे हो गया। उसके अलावा प्रदेश स्तर पे मान लो कि अपना पेड़ उगाव लग जाओ, मरुस्थल में जा। ठीक है, बंजर भूमि हो तो कम कर सकते हो, या फिर वहां पे मरुस्थलीकरण को तो कम कर सकते हो, पेड़ लगाओगे तो। और स्थानीय स्तर पे भी नियोजन कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना। हाँ, पानी को एग्जाम्पल ले चलते, एक का एग्जाम्पल सी खूब कर लो। मान लो कि एक गांव के अंदर पानी अच्छा है, दूसरा हम पानी को ना तो एक मोरो दाब दो, उगा मायने चल जाए, पाइपलाइन दबा दो। ठीक है, अर्थ क्लियर, उतार तो लिया थे। तो इसमें एक बार फिर से देख लो, जो संसाधन है उसका हम क्या करेंगे, टॉपिक क्या था, संसाधन नियोजन। अब संसाधन को नियोजन करने के लिए संसाधनों क्या करेंगे, विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, और ये नियोजन की सबसे अच्छी रणनीति है कि माथा से काम करो, बढ़िया होगा। फिर उसके अलावा विविधतापूर्ण संसाधनों वाला देश है, कौन है, भारत। ठीक है, कि भारत विविधतापूर्ण संसाधनों वाला देश है। इसके किसी स्थान पे क्या है, प्रचुर मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ पे संसाधन देख लो यहाँ, ठीक है, प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं, संसाधन। ठीक, और किसी स्थान पे कम पाए जाते हैं। फिर हमने कहा कि जो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे क्या खनिज और कोयले सर्वाधिक पाए जाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जल सर्वाधिक पाया जा रहा है। तो ये क्या है, संसाधन है। उसके अलावा अगर कमी की बात करें तो राजस्थान और लद्दाख में भी जल की कमी है। लद्दाख में वैसे तो जल काफी है, क्योंकि वहां पे क्या है, बर्फ से घिरा हुआ एरिया है, पर उस जल का हम इतना प्रयोग नहीं कर पाते, तो वहां पे क्या है, एक प्रकार से जल की कमी है। तो इन सभी के लिए हम क्या करेंगे, नियोजन करेंगे, और ये नियोजन हम राष्ट्रीय स्तर पे करेंगे, राज्य स्तर पे करेंगे, प्रदेश स्तर पे करेंगे, और स्थानीय स्तर पे करेंगे। ये जो है राष्ट्रीय, राज्य, प्रदेश और स्थानीय स्तर पे करेंगे। और ये जो स्थानीय स्तर पे करेंगे, इसके लिए ये क्या है, नियोजन है। ठीक है, इसके लिए क्या है, नियोजन की आवश्यकता है। अब बात आ रही है कि जो भारत में है ना, वो क्या करना है, संसाधन नियोजन। ठीक,
तो क्या करना है अपने को, भारत में संसाधन नियोजन। तो आपकी बुक में कहा गया है, समझाया गया है कि जो संसाधन है ना, वो संसाधनों का नियोजन करना वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। पहली लाइन है, ठीक है। तो इसमें जो हम संसाधनों का नियोजन करेंगे तो उसके कुछ सोपान होंगे। सोपान जानो तो? हाँ, सोपान होंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जो भी है ठीक। अब ये जो सोपान होंगे इसके, इन सोपानों में, सोपान मतलब आपके इसमें एक प्रक्रिया समझाई गई, ठीक है, कि क्या आधार पे थे नियोजन करोगा, कि कड़ा से थे शुरू करोगा कि नियोजन हो जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप करोगे, क्या करोगे, जो देश है, क्या है, उसके जो विभिन्न क्षेत्र है, आज राइटिंग होता है ना, ठीक। देश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसकी क्या करोगे, पहले पहचान करोगे कि संसाधन कैसे हैं, ठीक है। तो क्या करनी है, उसकी पहचान करनी है। जैसे कि मान लो कि आपको राजस्थान में मैंने बताया था ना कि सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं, तब इन सौर ऊर्जा का आधार पे समझ लेते हैं ये प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको पहचान करांगा कि जो राजस्थान है अड़सी तावड़ ज्यादा पड़े से, तो आप सौर ऊर्जा कर सका, ठीक है। फिर उस क्षेत्र की तालिका बनाओ, तालिका दो ना, या सारणी बनाओगा कि भाई या जो जोधपुर को या जो गांव है इनमें ज्यादा पड़ोस है, ठीक है भाई, थोड़ा कम तावड़ पड़ोस है, इसमें धूप सर्वाधिक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो उसके बाद में पहले तो पहचान करोगे, पहचान करे बाद के मायने तालिका बनाओगे, क्या बनाओगे, ठीक है, यानी कि सारणी बनाओगा। अब सारणी बना बाद फिर ये करोगा कि आप इनके लिए क्या कार्य करोगे, ठीक है, कि तालिका बना रहा तो पहचान कर रहा तो इनके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो सर्वेक्षण करोगे, क्या करोगे, सर्वेक्षण, रुक जा, ठीक है। एक प्रकार से जो स्थान है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी निकालना, वही एक प्रकार से सर्वेक्षण होता है, ठीक। हाँ, कि कई जगह नहीं कर रहा, कई जगह चल जाए छे वहाँ देखता हो कि कोई कैमरा से लेयर चल जाए फिर कैमरा से फोटोज खींचती रही सड़क कमाल की यहाँ पे ये हो गए, तो क्या कर रहे हैं, उस स्थान का सर्वे कर रहे हैं, तो वही है क्या, सर्वेक्षण करना, ठीक। और ये सर्वेक्षण क्या करोगे, क्षेत्रीय स्थान पे करोगे, क्षेत्रीय सर्वेक्षण लिख देना, ठीक। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि आपने सर्वेक्षण कर दिया, तो सर्वेक्षण करने के बाद में आप देखते हो कि वहां पे एक पुस्तक सी रखी जाती है, सॉरी पुस्तक नहीं, एक पन्ना, पेज, बड़ा सारा पेज, ठीक है। तो उसके ऊपर के लिख कर हो जाए मानचित्र, जाएंगे मान लो थान जोधपुर का हमारे कोई जगह पहचान लिया, ठीक है, उस जगह से सर्वेक्षण कर लिया, उसके बारे में जानकारी निकाल लिया, तो उसका मान लो को 2 बीघा खेत का मान था ऊर्जा सर्वाधिक मिल रही है, या फिर ऐसे मान लो ना कि एक गांव के अंदर सर्वाधिक तापमान मिल रहा है, ठीक है। तो अब वहां पे जो सर्वाधिक तापमान मिल रहा है तो उस गांव का क्या बनाओगे, मानचित्र, क्या बनाओगे, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, क्लियर हो ना। फिर आपने मानचित्र बना लिया, तो फिर उसके बाद में आप वहां पे मानचित्र बना ले, फिर कहा कि यहाँ पे जो संसाधन है कि इस क्षेत्र में कितनी तो आपको ऊर्जा मिलेगी और कितनी मात्रा में मिलेगी, ठीक है ना। 2 चीजें, एक तो संसाधन की गुणवत्ता कितनी होगी, कि बादल छारा छी कौन छारा है, तापमान अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो क्या हो गया इसका, इसकी क्या हो गई, गुणवत्ता, क्या हो गई, गुणवत्ता, ठीक है। और आपको आप कितना उत्पादन कर सकते हो उस स्थान पे, ठीक है, तो क्या होगी इसकी मात्रा, जैसे कि कितनी यूनिट उत्पादन कर सकते हो या कितना मेगावाट उत्पादन कर सकते हो या गीगावाट उत्पादन कर सकते हो, यानी बिजली का कितना उत्पादन करोगे, सौर ऊर्जा से क्या करेंगे, बिजली का उत्पादन ही तो करेंगे, तो ये क्या होगी, मात्रात्मकता। और किसी एग्जांपल से भी समझ सकते हो, पर अपन सौर ऊर्जा का ही ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, कि आपसे पूछेगा कि भारत में जो संसाधन नियोजन है वो आप किस प्रकार से करेंगे, समझिए, ठीक है, या ये जो संसाधन नियोजन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से करेंगे, तो उसमें आपको बताना है कि देश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी हम सर्वप्रथम पहचान करेंगे, उनके लिए तालिका बनाएंगे तथा उस स्थान का सर्वेक्षण करेंगे और मानचित्र बनाएंगे तथा उस स्थान की क्या करेंगे, संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रात्मकता की पहचान करेंगे। यहाँ तक क्लियर। फिर कह दे कि चलो आपने इतना काम कर लिया कि जो संसाधन वहां पे हैं उनके बारे में पता लगा लिया, तो आप क्या बनाओगे, अब योजनाएं बनाओगे, क्या बनाओगे, योजनाएं, ठीक है। हाँ, कि मान लो थान पता है कि अब आप काम करांगा या सारी चीज अपना है, तो
तो आप कुछ काम करना, और अब ये जो काम करोगा वो कुछ योजना के तहत करोगे। क्या के तहत करोगा? तो क्या करेंगे? संसाधनों के विकास के लिए अब संसाधनों के विकास के लिए क्या करेंगे? योजनाएं बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? योजनाएं। अब इन योजनाओं का निर्माण करोगे तो इनको क्या करना पड़ेगा? लागू करना पड़ेगा। ठीक है, अब लागू किस आधार पे करोगे? यानी कि योजना थे बना लिया कि हम यहाँ पे सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, तो सबसे पहले तो था यहाँ पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा का उत्पादन वैगो क्यों कहीं यहाँ, ठीक है, कहीं वैगो कि कौन सा तरीका से करोगा थे, और तरीका को मतलब प्रौद्योगिकी। तो इसके लिए लागू करने के लिए किस किस की आवश्यकता होगी? एक तो प्रौद्योगिकी, ठीक है, और प्रौद्योगिकी के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, अब मान लो कि थाने कोई वो बता दियो कि आप अच्छा ना ये जो सौर ऊर्जा उत्पादन कर रहा था ना, तो एक खातर आप सौर प्लेट लगा लेना, या तो होगी थारी प्रौद्योगिकी, अब उनको लगा बड़ोता होगा या फिर सीधी लाल लगा देगा। ठीक है, और मिस्त्री की आवश्यकता पड़ेगी, और मिस्त्री कौन है? वो जिसके कहना कोई कौशल है, जैसे कि मैं टीचर हूँ, मेरे पास कौशल है पढ़ाने का। ठीक है, कोई कारीगर है, उसके पास कौशल है वो जो मकान बनाने का। कोई किसान है, उसके पास कौशल है कि वो खेती बाड़ी अच्छी तरीके से कर लेगा। तो इसी प्रकार से जो आप प्रौद्योगिकी लगा रहे हो, ठीक है, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता रहेगी? साथ साथ कौशल की। किसकी आवश्यकता रहेगी? ठीक है, दिमाग की। ठीक, कौशल के साथ साथ अब मान लो कि आप वो बना दिया, क्या बना दिया आपने? यहाँ पे लगा रहे हो सौर ऊर्जा से संबंधित पावर प्लांट बोलते हैं ये जो आप बिजली बनाते हो ना उसको। तो उसके लिए मान लो कि कोई उसके ऊपर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, और वो नियंत्रण किसके माध्यम से रखोगे? कोई एक संस्था बना दो जिससे उसके ऊपर भी ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि अब सरकार के पास एक काम तो है नहीं कि वो केवल और केवल सौर पावर प्लांट के ऊपर ही नियंत्रण रखे, और भी काम करने होते हैं। तो इसके लिए अलग से क्या बना दी जाएगी? संस्था। ठीक है, कि आप इसकी देखभाल करो। तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संस्था की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संस्था की। इन सभी के लिए क्या करना पड़ेगा? एक नियोजित ढांचा। ढांचा जानो सो एक प्रकार जैसे कि जताना अच्छी तरह से जताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, नियोजित ढांचा करने का पड़ेगा। दोबारा समझो कि संसाधनों के विकास के लिए जो आप योजनाएं लागू करोगे उसके लिए प्रौद्योगिकी कौशल और संस्था का नियोजन करने के लिए ढांचे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नियोजित ढांचे की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपको बता रहा है तरीका कि अगर आप भी नियोजन करोगे तो कैसे करोगे। तो हम सबसे पहले क्या करोगे? कोई सा क्षेत्र कमाए जाओगा, विभिन्न क्षेत्र यानी कोई सा क्षेत्र में चलेगा, उस क्षेत्र का पहले पहचान कर बाद में एक तालिका बनाया, तालिका के अंदर क्या करोगे? सबसे पहले सर्वेक्षण कर दिया, सर्वेक्षण कर बाद में मानचित्र बनाया, और उड़े या पता लगाया कि अड़े गुणात्मकता और मात्रात्मकता कितनी है। जैसे मान लो कि दूसरा एग्जाम्पल दो, तो मान लो कि सोनू मिला कोई जमीन में, तो वह कितनी गुणवत्ता 24 कैरेट को है, 20 कैरेट को है, 10 कैरेट को है, और कितनों मिल रहा है? 10 किलो मिल रहा है, 50 किलो मिल रहा है, टन मिल रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है? तरीका है। ठीक है, किसको? नियोजन करने का। फिर उसके बाद में कहा चलो आपने इन सभी का पता तो लगा लिया, तो अब इसके लिए क्या करोगे? तो इसके लिए क्या करेंगे संसाधनों के विकास के लिए कि हम योजनाएं लागू करेंगे, और ये योजनाएं लागू तभी करेंगे जब प्रौद्योगिकी कौशल और संस्था हो। तो इसके लिए क्या कहा कि संसाधनों के विकास के लिए योजना लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी कौशल संस्था को नियोजित ढांचा बनाएंगे या तैयार करेंगे। ठीक है, कर लोगा तैयार? नियोजित ढांचा तैयार करेंगे, तैयार लिख दूं या कौन समझ में तो बहुत टफ हो यार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि अब ये जो संसाधन है आप कह रहे हो इनका हम क्या करेंगे? विकास करेंगे। ठीक, तो ये विकास क्या है? इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ी आपको? योजना की। ठीक है, तो आप मान लो कोई योजना बना रहे हो, क्या बनाई? योजना कि आप लगाओगे सोलर प्लांट। ठीक है, यानी सूर्य ऊर्जा के लिए आप वो जो सौर प्लेट लगाते हो ना वो। तो इसके अलावा आपके पास मान लो कि राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई चल रही हो, यानी कि राज्य बना रहा है योजना में, और केंद्र भी इससे पहले कोई एक योजना चला रहा है कि मान लो कि एक सौर पावर प्लांट लगा होगा या सौर प्लेट लगा होगा, सॉरी। ठीक है, तो आप सौर प्लेट लगाओगे कि एक खातर हम इतना रुपया दे देंगे। ठीक है, तो वह जो सरकार है वह मान लो कि योजना लाई, तो जो दूसरी योजना है वो किस हाथ में जोड़ दो। ठीक है, तो योजनाओं को, हाँ, योजनाओं को राष्ट्रीय योजनाओं के साथ क्या करना? समन्वय। क्या करना? ठीक है, मिला लेना। क्लियर? अर्थ क्लियर हो गए? हाँ, अब समझो, अब जो थन किताब समझो समझो अब तक तो यार थोड़ा थर्मा थर्मा अंदर डाल खाते रहो कि दल जाएगा यहाँ
ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन, जो भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया है वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, पर इसको नियोजित करने के लिए हम कुछ सोपानों का उपयोग कर सकते हैं, या कुछ तरीके का उपयोग कर सकते हैं, या कुछ प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं, या कुछ प्रक्रियाएं कर सकते हैं, जो भी शब्द प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो प्रक्रियाएं हैं उसमें हमने कहा कि देश में सबसे पहले विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करेंगे और उसकी तालिकाएं बनाएंगे, और ये जो कार्य करेंगे, ये तालिका बनाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत सर्वेक्षण करेंगे, मानचित्र बनाएंगे और संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रात्मकता का पता करेंगे। ठीक है। तो अब इसका जो पता करेंगे, पता कर लिया मान लो कि आपने, तो उसके बाद में क्या करेंगे कि संसाधनों के विकास के लिए योजनाएं लागू की जाएंगी, और इन योजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी और कौशल और संस्थागत नियोजित ढांचे को तैयार करेंगे। ठीक। फिर उसके बाद में संस्थागत नियोजित ढांचा भी तैयार कर दिया हमने, तो फिर उसके बाद में कहेंगे कि अब देखो कि हमारे जो राष्ट्र है उसके अंदर कोई ऐसी योजना तो नहीं चल रही जो हमारी योजना से मेल खाती हो। ठीक है। तो हमने जो योजना चलाई और जो राष्ट्रीय योजना है उसके साथ उसका क्या कर देंगे, समन्वय कर देंगे। यह है भारत में नियोजन करने की प्रक्रिया, भारत में नियोजन करने का तरीका, भारत में नियोजन करने के सोपान, जो भी आप नाम दो। क्लियर? एक मिनट ऑफ। भारत में संसाधन नियोजन, तो इसके विभिन्न सोपान और प्रक्रियाएं होती है। तो हमने देखा जो देश है उसके विभिन्न क्षेत्रों में पहले तो क्या करेंगे, संसाधनों की पहचान करेंगे। क्या करेंगे? अब पहचान करने के बाद में क्या बनाएंगे, तालिका बनाएंगे। तालिका बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, उसका सर्वेक्षण करेंगे और मानचित्र बनाएंगे, और मानचित्र बनाने के बाद में संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रात्मकता के बारे में पता लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद में मान लो कि ये सभी काम हो गए, तो आप क्या करोगे, संसाधनों का विकास करेंगे, और इन विकास के लिए क्या बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे। योजना बनाने के बाद में क्या करोगा, लागू करोगा, और इन लागू करवाए खातिर क्या चाहिए, प्रौद्योगिकी, और प्रौद्योगिकी के लिए क्या चाहिए, कौशल, और क्या चाहिए, संस्था। ये सभी क्या कहलाएंगी, नियोजित ढांचा। तो इन सभी का क्या करेंगे, नियोजित ढांचा तैयार करेंगे। किसका? कौशल का, प्रौद्योगिकी का और संस्था का। ठीक है। तो उसके बाद में हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो योजना चलाएंगे उस योजना को देखेंगे कि देश में भी कोई और योजना चल रही है तो उसके साथ जोड़ दें, तो योजना को राष्ट्रीय योजना के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ गए? फिर उसके बाद में हम इसको भी मिटा देंगे। हो गया ना? तो ये तो हो गया संसाधन नियोजन। ठीक है। अब संसाधनों का नियोजन कर लिया तो कुछ का संरक्षण भी कर ले। ठीक है। क्या कर ले, संसाधन संरक्षण, नियोजन हटा दे। ठीक है। संसाधन संरक्षण, संरक्षण। ठीक है। संरक्षण मतलब बचाव, और ये जो बचाव के जो प्रयास किए गए वो कैसे किए गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। कैसे किए गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किए गए, जैसे कि भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले नियोजन की बात करते हैं, तो एक गाना सुना होगा, इन द क्लब भाई नाचे छोरा हाथी दशहरा, था ना कुछ? कौन सुना, क्या सुना थे? ठीक है। तो इस व्यक्ति का नाम है क्लब ऑफ रोम। सबसे पहले प्रयास किसने किया, क्लब ऑफ रोम। क्लब तो जानो, क्या हुई, जिसमें डांस, हम क्लब होते हैं जैसे कोई दिवाली होती है उसके अंदर मीटिंग करते हैं। ठीक है। मीटिंग करता है वो, मतलब कि कुछ तो ये जो क्लब होता है ये नाम है अब फिलहाल तो इसमें, तो पर जो मूवी देखते हैं तो उसमें जो लड़के लड़कियां डांस करती हैं, करिए ना, पब। ठीक है। तो भी लगभग क्लब टाइप को रहता है, और क्लब को मुख्यतः ना यह वजह कि कोई लोग ही ना एक जगह एकत्रित होकर बैठी और बातचीत करी, वो ही क्लब है। जैसे कि जैकोबियन क्लब, जब मैंने फ्रांस की क्रांति पढ़ाई थी तो बताया था ना। पर आजकल क्लब में क्या होता है, डांस होता है, दारू पीती हैं, होगा ना, सोनिया। ठीक ठीक ठीक, ज्यादा मत। ठीक है। तो वो था ना कि पहली रात मैं गया क्लब में, रात गजब की बीतती है, मैंने देखा कि दिल्ली में छोरियां भी दारू पीती है। ठीक है, देखे ना। तो अब उसे याद रखियो क्लब ने। ठीक है। क्लब ऑफ रोम, रोम की राजधानी है इटली की। आए मत लिखियो कि क्लब, क्लब दारू पीने का साधन। ठीक है। ऑफ रोम, इटली की राजधानी, ये नाम है किसी का। ठीक है। क्लब ऑफ रोम क्या है, क्लब ऑफ रोम। इसने सर्वप्रथम 1968 में संसाधन नियोजन के बारे में बताया। ठीक है। वकालत ऐसे शब्द का उपयोग कर रखा है, लेकिन वो बतावत के संदर्भ में है। ठीक है। हाँ, इसकी शब्द की वकीलाई की कि संसाधना को संरक्षण करो। किसने किया, क्लब ऑफ रोमन,
क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ क्लब ऑफ क्लब ऑफ हाँ, क्लब ऑफ रोम ने इसकी सबसे पहले 1968 में बताया कि हमें क्या करना चाहिए, संसाधनों का नियोजन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण के इसी दौर में फिर इसके बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सुमेसर। जानो तो कौन जानो का सुमेसर मैंने कौन बता हाँ, पर यह बता दीजिए कि यह सुमेसर एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि 1900 कब 1974 का मायने एक लिखो या किताब, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ठीक है। हाँ, याद है ना, सबसे ज्यादा छोरियां समझे दो, ये समझे तो ठीक है। हाँ हाँ, तो या बोलो कि छोरियां क्या होती हैं, छोटी होती है, क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल, ठीक है। हाँ, स्मॉल बोल सकते हैं ना, स्मॉल, और स्मॉल फिर लगा दियो इज, बोलो है, अब कौन खा, इज यानी है, स्मॉल यानी छोटा, और क्या है, ब्यूटीफुल, क्या है, ब्यूटीफुल, रह जाएगा याद, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। हाँ, ये तरीको है याद करवा को, अब इससे ज्यादा फिर मत सोचो, ठीक है। हाँ, तो इसकी पुस्तक का क्या नाम है, चलो तो है ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बता लड़की ब्यूटीफुल करगी चुल स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सब, अरे लड़की ब्यूटीफुल करगी चुल, ठीक। तो ये इसकी पुस्तक थी, और किसको चुल कर गई अब ये लड़कियां, गांधी जी को, किसको कर गई, गांधी जी को। तो ये जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल है ना, ये गांधी दर्शन पर आधारित है, ठीक है, यानी गांधी जी के विचारों से संबंधित है। गांधी जी तो लगाया ना, हमारे राष्ट्रपिता के नेम का जी, ठीक है, गांधी जी। अब गांधी जी की क्या है, वो विचार है, ठीक है, गांधी जी के विचारों पे लिखी गई है, क्या पुस्तक कौन सी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, क्लियर, दोनों रह जाएगा। पहली सबसे पहले किसने वकालत की, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ क्लब ऑफ क्लब ऑफ, दूसरा सुमेसर, दूसरा दूसरा कब 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 पुस्तक स्मॉल इज स्मॉल इज स्मॉल इज स्मॉल इज स्मॉल इज स्मॉल इज स्मॉल इज, क्लियर, याद रह जाएगा ना, और गांधी जी के विचारों पर आधारित है। फिर उसके बाद में एक आयोग आता है जो अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है, तो उस आयोग का नाम है, जिसका नाम है ब्रुंटलैंड, ब्रुंटलैंड, ठीक है। ब्रुंटलैंड आयोग की क्या आती है, रिपोर्ट आती है, क्या आती है, आयोग की रिपोर्ट, रिपोर्ट यानी शिकायत नहीं हुई होती, यानी कि या कोई योजना बनायो एक प्रकार से कि जो संसाधन संरक्षण है वह आप ई आधार पर करा, ठीक है, कोई एक कागज को जो फाइल या करे जना, ठीक है, वह कतर रख दियो सरकार या कोई भी व्यक्ति के सामने, कोई संस्था के सामने, तो वह है ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट, ठीक है, अरे तक क्लियर। अभी जो ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट थी, ये क्या थी, वैश्विक स्तर पे आई थी, कौन से स्तर पे आई थी, कैसी थी, वैश्विक स्तर पर, ठीक है। अब ये वैश्विक स्तर पे थी तो किस लिए आई थी, संसाधन संरक्षण के लिए, किसके लिए, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो ये संसाधन संरक्षण के लिए रिपोर्ट आई, फिर इसी रिपोर्ट में आपने एक वो देखा था ना, सतत पोषणीय विकास, वो जो अवधारणा आई थी, अरे रुक जा, जो अवधारणा आई थी सतत पोषणीय विकास, वो जो अवधारणा कहां से आई थी, वो अवधारणा इसी रिपोर्ट में लिखी हुई थी, ठीक है। तो किसमें थी, ब्रुंटलैंड में, कौन सी अवधारणा, सतत पोषणीय विकास, ठीक है, क्लियर। तो ये रिपोर्ट आ गई, तो क्या हुआ, ये क्या है,
एक अवधारणा है। ये फिर आपकी पुस्तक की भाषा में बोले तो ये क्या है, संकल्पना। क्या है, ठीक है। और इस संकल्पना के बारे में बताए दो थे, बताओ तो। वर्तमान में पीढ़ी जो भावी पीढ़ी के सबसे पहले तो हमारे को पर्यावरण को संरक्षण करना है तथा वर्तमान की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान पीढ़ी को भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों क्या करना है, प्रयोग करना है। ये जो सतत पोषणीय अवधारणा या संकल्पना ये कहां से आई थी, ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट से, ठीक है। अड़ा क्लियर, कोई दिक्कत? फिर ये जो ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट है ना, ये बाद में पुस्तक में तब्दील हो जाएगी, क्या तब्दील हो जाएगी, ठीक है। तो यह जो रिपोर्ट क्या होगा, प्रकाशन हो जाएगा, ठीक है। प्रकाशन मतलब छपबो, ठीक है, कि भाई यार छप गई एक, या जो रिपोर्ट लाए उन छाप दिया, ठीक है। अब छापे बाद का मायने इको नाम रख दिया, नाम क्या है, इसका नाम रख दिया हमारा साझा भविष्य। जानो सो हमारा सील का मतलब जो भविष्य है वो, हाँ, हमारा साझा भविष्य, ठीक है। ये इसका नाम था। अड़ा क्लियर? यह है ना थारा एक छोटा सा डब्बा में दे रखी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एडस क्वेश्चन पूछ सके है। जैसे सतत पोषण विकास भी डब्बा में है ना, उसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा जो हम संसाधन संरक्षण की बात करें तो एक चीज तो हमने और पढ़ ली थी, कौन सी, कि जो हमने रियो डी जेनेरियो, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जून 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, ठीक है। कितने राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था, 100 से ज्यादा लिया था। कौन सी रिपोर्ट आई थी, सॉरी कौन सी घोषणा हुई थी वहां पे, एजेंडा 21। तो इसमें उसका भी तो योगदान है, वो पर्यावरण संरक्षण ही तो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण संरक्षण एक प्रकार से संसाधनों क्या है, संरक्षण, ठीक है। तो कौन सी, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 लिख दें, पूरी बात लिखवा की जरूरत थोड़ी ना थे, तो याद होगी हैं। अब एक बार नब्बे याद कर लो, हो याद, होगा ना हैं। अब मेरी सुन लो, कि हमने कहा कि जो संसाधनों का संरक्षण करना है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे करना है, या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे संसाधनों के संरक्षण के कौन से प्रयास हुए। तो उसमें कहेंगे कि सबसे पहले हम प्रयासों की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रयास किया क्लब ऑफ रोम ने। किसने किया, क्लब ऑफ रोम ने। इसने कब किया, 1968 में किया। फिर उसके बाद में दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम है सुमेसर। क्या नाम है, सुमेसर। सुमेसर ने 1974 में अपनी एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम था क्या, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। और ये पुस्तक किसके विचारों पे आधारित थी, गांधी जी के विचारों पर आधारित थी। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ये जो प्रयास किया अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो एक आयोग की रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ब्रुंटलैंड। क्या नाम है, ब्रुंटलैंड, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट आती है और कैसी आती है, वैश्विक स्तर पे। अभी जो रिपोर्ट वैश्विक स्तर पे आई तो इसमें जो अवधारणा या जो संकल्पना दी गई थी, हमने जो पहले पढ़ा था कौन सी, सतत पोषणीय विकास, वो संकल्पना इसी रिपोर्ट में बताई गई थी। और फिर बाद में ये जो रिपोर्ट थी इसको पुस्तक में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसका प्रकाशन कर दिया गया। और इस प्रकाशन करने के बाद में इस पुस्तक का नाम था हमारा साझा भविष्य। क्या नाम था, हमारा साझा भविष्य। तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक प्रयास और था जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। और इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया। और अब कल देखेंगे हम क्या क्या देखेंगे, कौन पता, कोई बात ना, तो ऑफ कर दे, कल ही बताऊंगा।